नमस्कार मित्रों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले हमने भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की रामाश्रयी शाखा का अध्ययन कर लिया था। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य से महत्वपूर्ण जुड़े हुए तथ्य जो परीक्षोपयोगी हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। कृष्ण काव्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि कृष्ण को वर्ण्य विषय बना करके क्या इससे पूर्व नहीं लिखा गया था? तो जी, इससे पूर्व लिखा तो गया था, लेकिन इक्की दुक्की रचनाएं। लेकिन कृष्ण को वर्ण्य विषय बना करके और एक भारी मात्रा में लिखा गया साहित्य जो कृष्ण काव्य कहलाता है, इस काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। कृष्ण काव्य को सर्वप्रथम वर्ण्य विषय बनाने का जो श्रेय है वो विद्यापति को जाता है। कृष्ण को सर्वप्रथम काव्य का विषय बनाया था विद्यापति ने, लेकिन एक परंपरा के रूप में, एक धारा के रूप में वल्लभाचार्य से यह आरंभ होता है। इसलिए प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, लेकिन कृष्ण को वर्ण्य विषय बना चुके थे विद्यापति। कृष्ण काव्य में प्रतीक, कृष्ण जो है वो ब्रह्म के प्रतीक हैं और राधा शक्ति की प्रतीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं किया गया राधा का उल्लेख। राधा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो गोपाल तापनी उपनिषद में प्राप्त होता है। मद् भागवत पुराण के किसी भी स्कंद में राधा का उल्लेख नहीं है। उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति की नई प्रेरणा देने वाले आचार्य वल्लभाचार्य हैं। उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति की इस नई प्रेरणा को देने वाले जो आचार्य है वो वल्लभाचार्य माने जाते हैं। कृष्ण भक्त ध्रुवदास ने 42 ग्रंथ लिखे थे। ये बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। इसके बाद में देखते हैं विद्यापति। विद्यापति जिनका जन्म दरभंगा बिहार के अंदर हुआ था, इनके पिता थे गणपति ठाकुर। ये श्रृंगारी कवि कहे जाते हैं। मिथिला के थे, मिथिला निवासी, और आरंभ में ये शैव धर्म को मानते थे। बाद में ये कृष्ण काव्य में प्रवृत्त हुए। विद्यापति तिरहुत प्रदेश के दरबार में काव्य रचना करते थे। इनकी जो उपाधियां हैं अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल और नव कवि शेखर। मैन नहीं, ये अमैन कवि थे। अमैन, अ से अर्थ है अभिनव जयदेव, मैं का अर्थ है मैथिल कोकिल, मिथिला भाषा में ये लिखते थे इसलिए, और नव कवि शेखर। जयदेव का काफ़ी प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। जयदेव की जो गीति पद्धति है उसको ग्रहण किया विद्यापति ने, और विद्यापति से सूर्य ने ग्रहण किया था। विद्यापति काल क्रमानुसार तो आदिकाल में, लेकिन रचना प्रवृत्ति के अनुसार भक्ति काल कृष्ण काव्य में आते हैं, और उनका अध्ययन इसीलिए किया जाता है भक्ति काल में। वल्लभ ने विष्णुदास को रुद्र स्वामी के स्थान पर विष्णुदास नाम दिया था। वल्लभ ने विष्णुदास को, जिनका रुद्र स्वामी नाम था, उनको विष्णुदास नाम दिया। इनकी रचनाएं पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली, शैव सर्वस्व सार, भू परिक्रमा। तो ध्यान रखें, विद्यापति, सबसे पहले एक शब्द को पकड़ें कि हमें याद करना है विद्यापति की रचनाएं। तो विद्या का पति बनने के लिए व्यक्ति क्या करता है? तो विद्या के लिए एक जो पुरुष होता है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के विद्या का पति बनना चाहता है, वो गंगा वाक्यावली, गंगा जल लेता है हाथ में, शैव सर्वस्व सार, और भगवान शिव के भू परिक्रमा, चारों तरफ परिक्रमा करता है। इस तरह से वो फिर परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के विद्या का पति बनता है। तो विद्यापति की रचनाएं पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली, शैव सर्वस्व सार, भू परिक्रमा। विद्या के लिए पुरुष को गंगाजल लेकर शिव की परिक्रमा करनी चाहिए। इस ट्रिक से हम इनको याद कर सकते हैं। इनकी रचनाएं जो आदिकाल में भी हमने पढ़ी थी, पदावली जो मैथिली भाषा में है,
विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ है। यही वो रचना है जो आदि काल में सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना मानी जाती है, और यही वो रचना है जिसको शुक्ल ने अपने 12 आधार ग्रंथों के अंदर नाम गिनाया था, कि जिसके कारण से इस काल का नाम जो है वो वीरगाथा काल नाम रखा जा सकता है। और पदावली श्रृंगारिक रचना है। यही वो कारण है कि नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान उनके इस वीरगाथा काल नाम से संतुष्ट या सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि उन 12 रचनाओं में सारी रचनाएं वीरगाथात्मक नहीं हैं। राधा कृष्ण की गेय परंपरा का हिंदी में आरंभ करने वाले विद्यापति हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को जाता है। विद्यापति ने अनुसरण किया गीत गोविंदकार जयदेव का। जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद लिखी थी। इसके बाद में देखते हैं, नेट में जो अक्सर पूछा जाता है कि वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले जो आचार्य, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक, जिनका समय 11वीं से 16वीं शताब्दी। सबसे पहले देखो, इनका जब क्रम पूछा जाता है, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, हालांकि इनका समय जो है वो एडजेक्ट नहीं है, रामानुज, निम्बार्काचार्य या मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, फिर भी ये एक बड़े तौर पर जरूर सिद्ध हो चुका है कि सबसे पहले जो है वो इनमें से यदि पूछा जाए तो रामानुज, उसके बाद में निम्बार्काचार्य हुए थे, फिर मध्वाचार्य, फिर वल्लभाचार्य। तो दास मावाला, एक सेंटेंस आपको याद रखना है, दास मावाला। यहाँ बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट। और यदि ऐसी कुछ चीज़ें जो 10-20 चीज़ें जब याद हो जाती है तो यूँ लगता है कि जैसे हिंदी साहित्य मेरी मुट्ठी में है। तो इसको थोड़ा सा देखें आप, दास मावाला। और इस दास मावाला से कौन सी बात जो हमारे यहाँ पर हल होगी, वो ये होगी कि सबसे पहले यहाँ अपन देखें, दास मा वा, अर्थात दा का अर्थ है दास, स का अर्थ है सखा, मा से माधु और वा से वास्तव। ये क्या चीज़ें, ये देखें। इससे एक सेंटेंस याद रखना, दास रामावी श्री श्री, दास रामावी श्री श्री। स से याद रखना, सखा नींबू देते देते हंसत जात। एक सखा है, जब ट्रिक बनाते हैं तो उसके पीछे कोई छोटी सी कहानी, यदि सार्थक कहानी जोड़ ले जाए तो वो ट्रिक आसानी से याद रह जाती है। एक स्कूल का नाम है रामावी श्री श्री, तो दास रामावी श्री श्री। सखा, एक सखा ने नींबू दिया और देते देते वो हंसते हुए जा रहा था, तो सखा नींबू देते देते हंसत जात। माधु माधा, ये 6 नहीं है, इसकी जगह है द्वे, अर्थात दे। माधु माधा दे ब्रह्मपूर्ण, अधूरा ब्रह्म नहीं, कैसा, ब्रह्मपूर्ण। तो माधु माधा दे ब्रह्मपूर्ण। वास्तव में बल्ब शुद्ध, जो बल्ब होता है जिसे शुद्ध उजाला होता है, शुद्ध व रुद्र अणु से बनता है। अब यहाँ से कौन कौन सी बातें हल होगी, तो देखें कि दास रामावी श्री श्री, दास का अर्थ है दास्य भाव की भक्ति, रामा का अर्थ है रामानुज, वी का अर्थ है विशिष्टाद्वैतवाद, श्री का अर्थ श्री संप्रदाय और श्री का अर्थ है श्री भाष्य। रामानुज की जो भक्ति है वो दास्य भाव की थी, विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन था, और संप्रदाय इन्होंने श्री संप्रदाय चलाया था, और इन्होंने भाष्य जो टीका लिखी थी वो थी श्री भाष्य। तो दास रामावी श्री श्री। सखा नींबू देते देते हंसत जात, अर्थात सखा का अर्थ शक्य भाव की भक्ति, नींबू का अर्थ निम्बार्काचार्य, देते देते यानी द्वैताद्वैत भेदाभेद, दोनों एक ही धुन में याद हो जाने चाहिए, द्वैताद्वैत भेदाभेद, द्वैताद्वैत भेदाभेद। तो देते देते का अर्थ है द्वैताद्वैत भेदाभेद। हंसत का अर्थ है हंस संप्रदाय, और हंस ही सनकी होते हैं जो केवल मोती चुगते हैं, और हंस सनकी होते हैं, तो हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय। जात का अर्थ है पारिजात भाष्य, वेदांत पारिजात भाष्य इनका लिखा हुआ। इसके बाद में देखें, सखा नींबू देते देते हंसत जात के बाद में माधु माधा द्वे ब्रह्मपूर्ण, माधु माधुर्य भाव की भक्ति, माधा मध्वाचार्य, द्वे का अर्थ द्वैतवाद, देते देते द्वैताद्वैत, लेकिन केवल द्वे का अर्थ द्वैतवाद, ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय, पूर्ण पूर्ण प्रज्ञ भाष्य।
माधु मादादि ब्रह्मपूर्ण। 3 लाइनें जो है अभी तक पढ़ी है वो हमने पढ़ी है। दास रामावि श्री श्री। दूसरी पंक्ति पढ़ी थी सका नींबू देते देते हैं सतजात। तीसरा माधु मादादि ब्रह्मपूर्ण, किसी भक्त ने जैसे कोई वरदान मांगा हो, माधु मादादि ब्रह्मपूर्ण। चौथा है वास्तव में जो बल्ब होता है वो शुद्ध और रुद्र अणु से बनता है। वास्तव का अर्थ वात्सल्य भाव की भक्ति, बल्ब का अर्थ वल्लभाचार्य, शुद्ध का अर्थ शुद्धाद्वैतवाद, रुद्र का अर्थ रुद्र संप्रदाय और अणु का अर्थ है अणुभाष्य। तो वास्तव में बल्ब शुद्ध व रुद्र अणु से बनता है। इस तरह से इनका भक्ति का स्वरूप, प्रवर्तक, दर्शन, संप्रदाय और भाष्य, ये तीनों याद किए जा सकते हैं, चारों याद किए जा सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं कृष्ण काव्य में अष्टछाप जो कवि हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले देखें कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी, जब विठल 50 वर्ष इनकी आयु हो गई थी, तब इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में 4 शिष्य वल्लभ के और 4 शिष्य विठल के। वल्लभ पिता थे और पुत्र विठल थे। इनका जन्म किस तरह से याद करना वो बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि वल्लभ के शिष्य कौन कौन से और विठल के शिष्य कौन कौन से। एक लाइन याद रखनी है, 5-7 बार यदि इसको रिपीट किया जाए तो लाइन आसानी से याद हो जाएगी। वकुसु पकड़ी वीगो छीचन। कौन सी चीज पकड़ी है आपने? वकुसु। वकुसु पकड़ी वीगो छीचन, यही इनका क्रम है। वकुसु पकड़ी वीगो छीचन। वै का अर्थ है यहाँ वल्लभ से और वी का अर्थ है विठल से। तो वल्लभ के 4 शिष्य हो गए कुसु पकड़ी और गो छीचन हो गए विठल के शिष्य। तो वकुसु पकड़ी वी गो छीचन। वी गो यानी हम जाते हैं, वी गो छीचन। वल्लभ के जो शिष्य हैं वो कु का अर्थ है कुंभनदास, सु का अर्थ सूरदास, पै का अर्थ परमानंदास और क्री का अर्थ है कृष्णदास। तो वकुसु पकड़ी। वी गो छीचन विठल के शिष्य हो गए गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। अब इनका जब जन्म देखें, याद रखें, वकुसु पकड़ी वी गो छीचन, वकुसु पकड़ी वी गो छीचन। कुंभन का जन्म, सबसे पहले ये देखें, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। ये लगभग सभी जानते हैं, सबको याद रह जाता है कि सूर का जन्म जो है वो 1478 में हुआ था। ये एक अपने पास आधार रहेगा। अब देखें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अभी आपको खुद को कभी ये नहीं समझें कि ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। 68, 78, 93, 96, 5, 15, 30, 33। वापस देखें, ये जैसे कोई फ़ोन नंबर है, जैसे कोई फ़ोन नंबर है 68, 78, 93, 96, 5, 15, 30, 33। मैं यहाँ एक बार लिख रहा हूँ, 68, 78, 93, 96, 5, 15, 30, 33। 68, 78, 93, 96, 5, 15, 30, 33। 68, 78, 93, 96, 5, 15, 30, 33। 68, 78, 93, 96, 5, 15, 30, 33। अब हम ये सब जानते हैं कि सूर का जन्म 1478 में हुआ था। तो 1478, तो ये भी 1468 होगा, ये 1493 होगा, ये 1496 होगा और ये अपने आप ही 1505 होगा, क्योंकि ये क्रम से चल रहे हैं। ये 1515 होगा, ये 1530 होगा, ये 1533 होगा। 68, 78, 93, 96, 5, 15, 30, 33। 68, 78, 93, 96, 5, 15, 30, 33। अब देखें वल्लभ और विठल का जन्म। आप देखें, वल्लभ का जो जन्म है वो कुंभन का चूंकि जन्म 1468 है और सूर का जन्म 1478 है, तो सूर वल्लभ अपने दूसरे नंबर के शिष्य के समान आयु के थे। तो अब बताओ विठल, उनका जन्म कब का होगा? तो विठल भी अपने दूसरे शिष्य छीत स्वामी के समान आयु के होंगे। ये एक तरह से मानो कोई रीजनिंग का क्वेश्चन था और हमने हल कर लिया कि वल्लभ सूर अपने दूसरे शिष्य के समवयस्क थे, तो विठल अपने दूसरे शिष्य छीत स्वामी के समवयस्क थे।
इस तरह से 68, 78, 93, 96, 5, 15, 30, 33 और 4 बातें हमने पढ़ी थी कि दास रामावी श्री श्री सखा नींबू देते देते हैं सतजात, माधु मादादि ब्रह्मपूर्ण, वास्तव में बल्ब शुद्ध व रुद्रणों से बनता है। एक ट्रिक हमने पढ़ी थी कि विद्यापति एक दास माँ वाला, ये भी याद रखना है। विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो हमें याद रखनी है कि एक पुरुष जब विद्या का पति उसे बनना होता है तो एक पुरुष जो है वो गंगा जल हाथ में लेकर के शिव की परिक्रमा करेगा। इसके बाद में अष्ट छाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठल ने की थी, जो 4 शिष्य जिनमें शामिल थे वल्लभ के और 4 विट्ठल के स्वयं के। श्रृंगार रस मंडन कृति विट्ठल की कृति है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि का अर्थ होता है सेवा। भगवद अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जब भक्त अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है तो ईश्वर उसे अपनी कृपा को प्रदान करते हैं। यही पुष्टि मार्ग है। सूर ब्रजभाषा के पहले सशक्त कवि हैं। भ्रमर गीत मद भागवत पुराण के 10 स्कंदों का 46वां व 47वां अध्याय माना जाता है। इन सब बातों को हम पढ़ेंगे आगे। कुंभन, सूर, सभी महत्वपूर्ण कवियों को। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर लिखें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाली जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।